ऑलराइट दोस्तों, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड में हमें बस एक ही हेडलाइन देखने को मिल रही है। एप्पल ने अभी तक की सबसे सस्ती मैकबुक लॉन्च कर दी है, इवन इतने कम प्राइस में कि आप सुन के हैरान रह जाओ। बट सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये मैकबुक किन लोगों के लिए है, बिकॉज मैकबुक एयर भी है, प्रो भी है। प्रो किन लोगों के लिए होती है, एयर वो आपने पता होगा, बट जो ये वाली मैकबुक आई है मैकबुक नियो, इसको फुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। इस एप्पल प्रोडक्ट का नाम हमें मैकबुक नियो देखने को मिलेगा, जो कि कुछ लोगों को टारगेट करके बनाया गया है कि उन लोगों के लिए थोड़ा चीप प्रोडक्ट होना चाहिए। इस मैकबुक की कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। 13 इंचेस की इसकी स्क्रीन देखने को मिलेगी। दो वेरिएंट्स आएंगे, 12.9 इंचेस एंड 13.3 इंचेस। दो वेरिएंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसका प्रोसेसर हमें A18 Pro जो कि आईफोन 16 Pro आता था, सेम वेरिएंट हमें वो देखने को मिलेगा। 8GB रैम एंड 256 स्टोरेज, ये इसका बेस वेरिएंट रहने वाला है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अपनी मर्जी से जितना बढ़ाना चाहो, बट ये इसका बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा। एंड ये इतना स्लिम एंड लाइट वेट मैकबुक देखने को मिलता है। फुली लैपटॉप एल्युमिनियम बॉडी के साथ देखने को मिलेगा। इसके लेफ्ट साइड हमें दो USB Type-C पोर्ट देखने को मिलते हैं। थंडरबोल्ट नहीं आता इसमें, बिकॉज आप चार्जिंग करोगे USB-C से ही चार्ज होगा। एंड लेफ्ट साइड इन्होंने अभी एक ईयरफोन जैक भी दे दिया है। एंड साइड में स्टीरियो स्पीकर्स भी है। एंड ये मैकबुक पूरे वर्ल्ड वाइड में 4 कलर्स में अवेलेबल होगा, जो कि है इंडिगो, ब्लश, सिट्रस एंड सिल्वर। ये 4 कलर्स हमें देखने को मिलेंगे। इन सभी मैकबुक में एक चीज कॉमन है, सभी का कीबोर्ड हमें व्हाइट देखने को मिलेगा, जो कि इन कलर्स के साथ मैच करने के लिए है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बैकलाइट कीबोर्ड नहीं आता, जो कि रियलिटी में बहुत बैड इश्यू है। बिकॉज अगर आपको रात में काम करना है लो लाइट में, तो एक होना चाहिए जिससे कि आप इजीली कुछ भी वर्क करो तो आपको कीवर्ड्स दिखे जो आपको टाइप करने हैं। इसके स्क्रीन में ही हमें 1080p वेबकैम देखने को मिलेगा, जो कि इसके स्क्रीन में ही है, कोई नोच नहीं आती। एंड जस्ट अभी मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ। यूएस में, अदर कंट्रीज में $599 देखने को मिल रहा है, जो कि हम इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं $599 है, जो कि 55,000 के करीब। बट हमें इंडिया में देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 60,000 के अराउंड या 55 to 60,000 के अराउंड बीच में देखने को फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ये विदाउट एप्पल केयर है। अभी इसके प्राइस रेंज में जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके मुकाबले ये मैकबुक काफी बेस्ट है। एंड मैकबुक लेवल की हम बात करें स्टार्टिंग प्राइस की, तो ये फर्स्ट मैकबुक है जो हमें $599 की देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 55,000 के करीब। एंड सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि जो फोन के अंदर चिप है A18 Pro, वो एक लैपटॉप के अंदर कैसे वर्क करेगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी चिप A18 Pro, ये हमें 6 कोर GPU के साथ नहीं, ये ओनली 5 कोर GPU के साथ हमें देखने को मिलेगा। देखो मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं, वो मोस्टली ईमेल, ब्राउजिंग, कोडिंग, इन चीजों के लिए यूज करते हैं। बट जो हैवी वर्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने कोडिंग तो इसमें यूज कर दिया, बट कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब चीजें प्रो के लिए यूज होती है। बट एक लाइट लैपटॉप भी होना जरूरी था, तो ये इस चीज को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कि आप स्टूडेंट हो, ऑफिशियल वर्क करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इस पर काफी लोगों ने टेस्टिंग कर लिया, बट उनका कहना है कि पहले स्टार्टिंग में लगता है कि ये मैकबुक नॉर्मल सी है, बट जब हम इसे वर्क करते हैं तो काफी चीजों में ये हेल्पफुल रहता है। एंड दोस्तों, इस मैकबुक पर वीडियो एडिट करना मैं प्रेफर नहीं करूँ, बिकॉज वो आपका एक पागलपन हो सकता है। ये नॉर्मली यूज के लिए है, बट आप अगर इसको थोड़ा यूज करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कैसे वर्क करता है, तो आप इसमें हल्की फुल्की एडिटिंग कर सकते हो, थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ये सब चीजें आप इसको सेम वर्जन समझ सकते हो क्रोमबुक का। बट ये एप्पल का प्रोडक्ट है, इसमें कुछ कंडीशंस आगे आती है। जैसे हम कुछ नॉर्मल वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट हमें 4K वीडियोस देखनी है, मूवीज देखनी है, तो क्या उसके लिए इसकी इतनी 8GB रैम काम करेगी? यही कंडीशन आती है। इस वीडियो में सब चीजें टेस्ट करने वाले हैं। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि इसमें लेफ्ट साइड USB Type-C पोर्ट देखने को मिलते हैं, बट थंडरबोल्ट नहीं। कुछ प्राइस को कम करने के चक्कर में या फिर कुछ और रीजंस, इन्होंने थंडरबोल्ट चार्जिंग नहीं दी। हम इस मैकबुक नियो का चिपसेट देखते हैं तो सेम आईफोन 16 Pro वाला ही मैकबुक नियो में देखने को मिलता है। एंड अभी बात करते हैं बैटरी की, बिकॉज जो विंडो लैपटॉप होते हैं उनकी भी मैक्सिमम 8 आवर्स 9 आवर्स उनकी बैटरी चलती है, बट मैकबुक एयर एंड प्रो है उनकी 16 आवर 18 आवर तक उनकी बैटरी चलती है। इस मैकबुक की भी सेम 18 आवर्स उन्होंने क्लेम कर रखे हैं। 16 आवर तो चलेगी ही चलेगी इसकी बैटरी। अभी तक हम सबसे सस्ता लैपटॉप देखें एप्पल का तो मैकबुक एयर था, बट उसका भी अभी प्राइस बढ़ चुका है, बिकॉज एप्पल की M5 चिप आने की वजह से उसका भी हमें प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हम एक नॉर्मल पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन से देखें तो ये ज्यादा सस्ता नहीं है, 50-60,000 का तो है। इस प्राइस रेंज में इसमें काफी चीजें बेस्ट है, जैसे कि फुल्ली एल्युमिनियम बॉडी का होना, बेस्ट हिंजेस, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्क्रीन अच्छी है, एंड ये फुल्ली प्रीमियम मैकबुक जैसी फील देता है। ये चीजें हैं जिनकी वजह से इसका इतना प्राइस है एंड आपको ये लेना चाहिए। एंड अभी बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की। जो 256GB वाला वेरिएंट आता है उसमें हमें फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता, उसकी जगह नॉर्मली लॉक बटन है, बट आप रोम को एक्सटेंड करते हो 256GB से 512GB, आपको उसी जगह फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। बट आपको एक्सटेंड करने के लिए
ऑलमोस्ट 9 to 10,000 एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे, जो कि एप्पल हर बार ऐसे ही क्लेम करता है। कम रैम देगा, एक्सटेंड करने के लिए 20,000 15,000 ऐसे एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। एंड हम इसके ट्रैक पैड की बात करते हैं, नॉर्मल जैसे माउस का यूज करना होता है, तो सेम मैकबुक एयर M4 की तरह नहीं आता। जो M4 चिप थी अभी तक उसके जैसा नहीं है, बिकॉज इतना हैप्टिक्स नहीं है इसके मैकबुक नियो में। एंड हम इसकी रियलिटी बताते हैं, तो ये एक नॉर्मली यूज करने वाला ट्रैक पैड है, प्रीमियम फील नहीं देता ये ट्रैक पैड में। एंड अभी बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो ये 13 इंचेस की नॉर्मली डिस्प्ले रहने वाली है, कि एवरेज है, मैं कहूंगा कि डिसेंट डिस्प्ले है। बिकॉज जो एप्पल क्लेम करता है कि हमारी इतने निट्स की है, 3000 निट्स 4000 निट्स की जो डिस्प्ले आती है वो नहीं है, ओनली 500 निट्स की हमें इसकी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। एंड इसका डिस्प्ले साइज अंदर से 13 इंचेस देखने को मिलेगा, जो कि मोस्टली 500 निट्स ब्राइटनेस तक ही पहुंचता है। एंड इसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज की देखने को मिलती है, जो कि 1080p से थोड़ी एक्स्ट्रा 1440p रेजोल्यूशंस पे देखने को मिलेगी। हमने इस मैकबुक को देखा तो हमें लग रहा था कि इसका वेट बहुत कम होगा, बिकॉज इसका साइज छोटा है, बट हमें इसका उल्टा देखने को मिलता है। इसका वेट नॉर्मली जो मैकबुक एयर आती है सेम उसके जितना ही वेट है इसमें। दोनों को कंपैरिजन करें तो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है इसके वेट में। देखो अभी देखते हैं कि एप्पल ने इस प्रोडक्ट को क्यों लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो कि स्टूडेंट्स है स्कूल्स के, कॉलेज के, उनमें क्या हो रखे थे, जब उनको कोई नॉर्मल यूज के लिए कोई प्रोडक्ट लेना होता तो वो मोस्टली क्रोमबुक की तरफ जा रहे थे। बट एप्पल का अभी तक का कोई प्रोडक्ट नहीं था, बट आईपैड की बातें चलती थी। बट एप्पल ने अपनी यहाँ जगह बनाने के लिए अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि मैकबुक नियो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए। अदरवाइज जो गरीब बच्चे हैं, जो नॉर्मल यूजेज है भाई, उनके लिए तो विंडो ही ठीक है, 30 से 40 हजार की, 25 से 30 हजार की, वही ठीक है। सेम इसी की तरह दिखने वाली मैकबुक की प्राइसेस की बात करें तो उसकी भी ऑलमोस्ट $1100 के आसपास हो चुकी है, जो कि अगर हम इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मली 1 लाख के अबव देखने को मिलती है, जो कि बेस्ट क्रोमबुक की प्राइस हमें 1 लाख से अबव देखने को मिलती है। मैकबुक एंड क्रोमबुक की दोनों हैवी प्राइसेस पर जाने लग रही है। अगर इनको नॉर्मली परसेंट टारगेट करना होता, जो कि बेसिक स्टूडेंट्स को लेकर के, तो ये ऑलमोस्ट निकालते 30 से 40,000। बट मैकबुक ऐसा जिंदगी में लॉन्च नहीं करेगी, बिकॉज इनके कंपटीटर्स हैं वो उससे सस्ती कुछ लैपटॉप बुक ले आए, जो कि इनको नुकसान हो सकता है। कुछ बेसिक चीजें ऐसी है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप 50,000 के अराउंड को लैपटॉप लेने जा रहे हो, बट आपके पास अगर पहले एप्पल का प्रोडक्ट है, तो मुझे लगता है आपको, अगर आपके पास कोई एप्पल का फोन है पहले से ही, तो आपको एप्पल का प्रोडक्ट लेना चाहिए, बिकॉज कुछ चीजें शेयर करने में बहुत यूजफुल होता है। तो एंड में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक आता है एप्पल का लेनोवो का बिल्कुल स्लिम लैपटॉप, एक आता है मैकबुक, आप कौन सा प्रेफर करोगे 50 to 60,000 लेने में? दोनों स्लिम आते हैं, बताओ नीचे कमेंट में जरूर बताना आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे। मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो 70 से 80,000 बीच में चले जाओ, और मैकबुक M4 सीरीज चिप आती है वो बाय कर लो, आपके लिए वो बेस्ट रहने वाली 13 इंचेस। अगर मैं चाहता तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता था कि आप आईपैड एयर भी ले सकते हो, बट आईपैड का और लैपटॉप का होना बहुत डिफरेंस चीजें हैं, डिफरेंट थिंग्स है दोनों में, बिकॉज इसमें पूरी स्क्रीन, लैपटॉप, कीबोर्ड सब चीज आते हैं, बट उसमें एक नॉर्मल छोटी स्क्रीन आती है। दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं। तो मैं कहूंगा कि आपको ना एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहिए जो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे। अभी तक क्या हो रहा था कि नॉर्मली स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे थे कि वो ओल्ड मार्केट से जाकर, वो सेकंड हैंड मार्केट से जाकर या तो पुराना आईपैड ले रहे थे या पुरानी मैकबुक, ये सब चीजें। बट अगर नॉर्मली आईपैड लेने भी जाते हैं तो वो भी नॉर्मली 25,000 के अबव देखने को मिलेगा एक आईपैड, बट उसके साथ हमें कुछ एसेसरीज भी देखनी होंगी, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ये सब चीजें लेनी होगी साथ में। एक लैपटॉप जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम आईपैड के साथ और चीजें एक्स्ट्रा बाय करते हैं, सेम एप्पल की, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये सब चीजें बाय करते हैं, और हमें 10 to 15,000 पे करने होंगे विदाउट पेंसिल। जो इसके आईपैड में पेंसिल होती है उसके अलावा ही हमें 15,000 पे करने होंगे। आप ऑलमोस्ट 40 से 50,000 रुपए खर्च कर दोगे थोड़ी थोड़ी चीजें बाय कर करके। तो इससे अच्छा है थोड़ा बजट बनाओ एंड एक अच्छा लैपटॉप, अच्छी मैकबुक बाय कर लो। पर मैकबुक नियो से भी अच्छी मैकबुक्स काफी आती हैं, जिसमें आप नॉर्मली बेसिक वर्क भी करोगे, ईमेल, वेब ब्राउजिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब चीजें, एंड वीडियो एडिटिंग एंड गेमिंग की मैं नहीं कह सकता मैकबुक में, बट वीडियो एडिटिंग आप फुल्ली कर सकते हो। मेरे पास एक मैक मिनी है, छोटा सा डब्बा है बिल्कुल, इसका हाफ साइज का इसका मैक मिनी है। मैं उस पे डेली वीडियो एडिट करता हूँ। जो ये वीडियो आप देख रहे हो ये सेम मैक मिनी पर M4 पर एडिट करके दिया है मैंने, जो कि मुझे ऑलमोस्ट पड़ा था कि ऑलमोस्ट 55,000 या 50,000 का। तो बताओ कहाँ मैकबुक नहीं और कहाँ ये। बस इसमें ये है कि मेरे पास स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं आई, मुझे अदर 10,000 पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े, जिससे कि मैंने एक मॉनिटर बाय किया। अदरवाइज ये मुझे ऑलमोस्ट 60,000 के अबाउ ये मुझे पड़ गया, जिसमें वीडियो एडिट कर रहा हूँ। बट जो मैकबुक नियो लॉन्च किया है 60 से 65,000 के बीच में मिलेगी, उसमें हम कहाँ वीडियो एडिट कर सकते हैं आप बताओ। अगर हम थोड़ा दिमाग से काम लेंगे ना तो हम एक बेस्ट मैकबुक की तरफ अपने आप जा सकते हैं। अरे हम एप्पल की प्रोडक्ट की बात करें तो सेम मैकबुक जो आज से कुछ 8-9 साल पहले आता था, वो सेम इन्होंने नए वर्जन में 2026 में लॉन्च कर दिया है। एंड इसके साथ इन्होंने 2-3 चीजें और लॉन्च की है, जैसे कि मैक स्टूडियो, मैक प्रो, स्टूडियो डिस्प्ले XDR, काफी चीजें इन्होंने लॉन्च की है। एंड मैं अभी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ iPhone 17e भी लॉन्च किया है, जो कि मैक सेफ चार्जिंग के साथ आता है, एंड एक नए कलर के साथ, पिंक कलर के साथ में हमें देखने को मिलेगा। एंड मैकबुक M5
प्रो एंड मैकबुक M5 मैक्स प्रो भी आ चुकी है। मैकबुक मैक्स M5 प्रो भी आ चुकी है। ये दो बहुत हैवी मशीन इन्होंने अभी तक लॉन्च की है। एंड इनमें से आप किस चीज का रिव्यू देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके पास ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। अभी आपने देखा ये वीडियो टोटली थी मैकबुक नियो के ऊपर, बट आपको अगर जानना है कि सेम प्राइस में बल्कि इससे कम प्राइस में हमें एक बेस्ट एप्पल प्रोडक्ट मिल जाए तो मैंने यहाँ पे ये वीडियो डाल दिया, आप इसको जाकर के देख सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात 50,000 से भी कम प्राइस में तो मैंने ये वीडियो बना दी है। ये सेम एप्पल का प्रोडक्ट है, मैक मिनी M4 चिप के साथ आता है, आप इसको जाके देख सकते हो। एंड मैं बता रहा हूँ इतना बेस्ट प्रोडक्ट है जिसपे मैं हैवी वर्क्स करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्रेज के साथ।